उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आए दिन अखबारात और मीडिया पर कत्लो गारत के अजीबो गरीब वाक़यात पढ़ने और देखने को मिलते हैं। किसी ने जायदाद की लालच में अपनों ही की जान ले ली तो किसी ने दुश्मनी की बिना पर पूरा कुंबा ही उजाड़ कर रख दिया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पुरस्रार कत्ल के मुतालिक बताने जा रहे हैं जिसकी अंधोनाक दास्तान हजरत इंसान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। ये कत्ल किसी एक इंसान का नहीं बल्कि हिंटर कैफिक नामी फैमिली का है। इस फैमिली को किसने और क्यों कत्ल किया और इस कत्ल की अनोखी दास्तान क्या है, आज इसी पर बात की जाएगी। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए तशरीफ लाने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इसी तरह की दीगर वीडियोस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये हादसा 31 मार्च 1922 को हिंटर कैफिक नामी जर्मनी के एक टाउन में पेश आया, जहां एक ही खानदान के 6 अफराद को निहायत खौफनाक तरीके से कत्ल किया गया। उस फैमिली के सरबरा एंड्रेस गूबर थे, जिन्होंने इस हादसे से कुछ दिन कबल ही अपने पड़ोसियों को बताया कि उनके घर के कुर्बो जवार में उन्होंने किसी अजीब मखलूक के पैरों के निशानात देखे हैं और ये निशानात किसी इंसान के मालूम नहीं होते, जबकि हिंटर कैफिक नामी इस फैमिली या आसपास के घरों में किसी किस्म का कोई पालतू जानवर भी मौजूद नहीं था। यही वजह थी कि उन निशानात को देखकर हिंटर कैफिक फैमिली खासी परेशान हो गई। चूंकि ये एक बर्फानी इलाका था और एंड्रीज गूबर ने अपने पड़ोसियों को यह भी बताया कि पैरों के निशानात बर्फ के ऊपर मौजूद हैं, जो सीधा उनके घर की जानिब को जाते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि ये निशानात वापस जंगल की जानिब नहीं जा रहे, यानी कि जो कोई भी जंगल से उनके घर की जानिब आया था वो अभी भी उनके घर में या यहीं कहीं छुपा हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि जिस रात हिंटर कैफिक फैमिली का कत्ल हुआ उस रात घर की चाबियां भी हैरत अंगेज तौर पर घर से गायब हो चुकी थी। अब ये इस फैमिली से गुम हुई थी या फिर कोई इन्हें चुरा कर ले गया था, इस बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। नाज़रीन ग्रामी, पुलिस ने जब इस कत्ल की तहकीक की तो उन्हें एक और हैरान कर देने वाली बात मालूम हुई कि जो काम वाली मासी उस घर में काम करती थी वो कत्ल की रात से तकरीबन 6 माह कबल नौकरी छोड़कर जा चुकी थी। जब पुलिस ने उससे नौकरी छोड़ने की वजह पूछी तो उसने बताया कि यह घर हंटेड है, यानी इस घर में आसेब, जिन भूत या नादीदा कुव्वतें रहती हैं। हैरान कुन तौर पर जिस दिन उस फैमिली का कत्ल हुआ उसी दिन एक नई काम करने वाली खातून इनके घर में काम करने के लिए आई, लेकिन किस्मत की मारी उस खातून को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह दिन इसकी नौकरी का पहला और जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। ये फैमिली जिसका कत्ल 31 मार्च सन 1922 को हुआ ज्यादा सोशल नहीं थी, यानी दूसरों से मेल जोल जरा कम ही रखती थी। ये एक आम सा खानदान था जो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था, मगर इनके पड़ोसियों का कहना था कि एंड्रीज, जो कि इस फैमिली का सरबराह था, वो अपनी बीवी पर काफी तशद्दुद करता था, जबकि एंड्रीज की अपनी बेटी के साथ भी नाजायज ताल्लुकात थे। हालांकि वो बेवा थी और उसका खामिद मर चुका था, इसलिए वो उसे ना तो घर से बाहर जाने देता और ना ही दूसरी शादी करने देता, क्योंकि वो अपनी बेटी, जिसका नाम विक्टोरिया बताया गया, को अपनी हवस पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया करता था। विक्टोरिया के 2 बच्चे थे, जिनमें से एक बच्चे का नाम जोसेफ था जिसकी उम्र 2 साल, जबकि बड़ी बेटी का नाम किजीलिया था जिसकी उम्र 7 साल के करीब थी। विक्टोरिया की आवाज काफी अच्छी थी, इसलिए कभी कभार ये पास के चर्च में जाकर गाना भी गाया करती थी, जिससे उसे दिली तस्कीन मिलती थी। इन सब का वक्त इसी तरह गुजर रहा था, लेकिन उनकी मुश्किलात में तब इजाफा हुआ जब उनके घर में काम करने वाली खातून ने उन्हें बताया कि इसके कमरे के ऊपर जो स्टोर बना हुआ है उससे अजीबो गरीब और खौफनाक आवाजें आती हैं, जिनकी वजह से सारी रात वो सो नहीं पाती और उसे हमेशा यूं महसूस होता है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है, हर वक्त उस पर नजर रखे हुए है, और उसे महसूस होता है कि इस घर में शैतानी कुव्वतें मौजूद हैं जो उसे तंग करती हैं। अपनी हिफाजत के लिए उस खातून ने एंड्रीज गूबर का घर और काम दोनों छोड़ने का फैसला इस फैमिली को सुना दिया, और इसका यह फैसला ठीक 6 माह बाद बिल्कुल सही साबित हुआ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, उस रात कुल 6 अफराद का कत्ल हुआ, जिनमें एंड्रीज, विक्टोरिया, गैब्रियल, विक्टोरिया की बेटी जिसका नाम उसने अपनी वालदा के नाम पर कैजिलिया रखा था, जोसेफ विक्टोरिया का बेटा, और मारिया, जो कि इस घर में काम करने की गर्ज से आई थी। उस रात आखिर क्या हुआ, इसके बारे में कोई भी इंसान सही तौर पर तो नहीं बता सकता,
लेकिन जिसने भी इन सभी का कत्ल किया वो एक एक करके उन्हें घर से बाहर लाता गया और कत्ल करता गया, जबकि मारिया और 10 साल के जोसेफ को उनके कमरे में ही कत्ल किया गया। यहां हम आपको बता दें कि कातिल ने उन्हें इस कदर खौफनाक तरीके से मारा था कि उनका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की भी रूह कांप गई। डॉक्टर के मुताबिक उन सब पर इतना तशद्दुद किया गया कि उनके चेहरों की हड्डियां तक टूटकर जिल्द से बाहर आ गई। इन सभी में एक चीज जो मुश्तरक थी वो ये कि इनके चेहरों पर स्टार नुमा निशान बना हुआ था, जो दिखने में इंतहाई अजीब था, जिसे देखकर डॉक्टर्स ने अंदाजा लगाया कि इन सभी को या तो किसी सीरियल किलर ने मारा है या फिर शैतानी इल्म रखने वाले किसी शख्स ने शैतान को खुश करने के लिए इन सब की कुर्बानी दी है। यहां एक और बात जिसने सभी को मजीद खौफ में मुब्तला करके रख दिया कि विक्टोरिया की बेटी कैजिलिया ने अपने बालों को अपने हाथ से नोच लिया था, जिसके बारे में पुलिस वालों का कहना था कि हो सकता है कि उसने अपनी वालदा की मौत अपनी आंखों से देख ली हो, जिसकी वजह से खौफजदा होकर परेशानी के आलम में उसने अपने ही बालों को नोच लिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, पुलिस ने जैसे जैसे अपनी तहकीक को आगे बढ़ाया वैसे वैसे हौलनाक राज अफशा होते गए। जैसा कि उन्हें मालूम हुआ कि जिस दिन कातिल ने उस फैमिली का कत्ल किया था उसके ठीक 3 से 4 दिन तक कातिल उसी घर में रिहाइश पजीर भी रहा, क्योंकि पड़ोसियों का कहना था कि उनके घर की चिमनी से धुआं निकल रहा था, जिसकी वजह से पड़ोसियों ने सोचा कि सब कुछ ठीक है। इतना ही नहीं बल्कि हिंटर कैफिक नामी फैमिली के फार्म पर मौजूद सभी जानवरों को वक्त पर खाना भी दिया जा रहा था। उस कातिल की हिम्मत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि वो 4 दिन तक लगातार फार्म से भैंसों का दूध भी धोकर लाता रहा, जिससे ये बात तो साबित हो चुकी थी कि उस शख्स को किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि इसी घर में उसने 6 बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतारा है और अब इसी घर में बैठकर ऐश कर रहा है। 4 दिन तक यही माजरा चलता रहा। इस फैमिली को उनके हमसायों ने 4 दिन से नहीं देखा था और ना ही किजिलिया स्कूल जा रही थी, जिसकी वजह से इनके हमसायों ने उनके घर में जाकर उन्हें देखने का सोचा कि वो घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे। उन्होंने जब घर में दाखिल होकर देखा तो तमाम डेड बॉडीज बिखरी पड़ी थी और उनसे बदबू भी आ रही थी। पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने गिरदोनवा में रहने वाले अफराद को बुलवाया और उनसे पूछगछ की, जिसके बाद पुलिस को महसूस हुआ कि शायद किसी ने पैसों की खातिर इनका कत्ल किया है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि घर में मौजूद तिजोरी सही सलामत थी और उसमें कमोबेश 7 लाख रुपए पड़े हुए थे। इसके बाद पुरानी काम करने वाली खातून को बुलवाया गया, जिसने इस कत्ल को मजीद उलझा कर रख दिया कि इस घर में शैतानी ताकतें मौजूद हैं। दोस्तों, उस खातून से पूछगछ करने के बाद पुलिस ने लोरेन नामी एक लड़के से पूछगछ की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो विक्टोरिया से मोहब्बत करता था और जोसेफ लोरेन और विक्टोरिया का बेटा था, मगर एंड्रीज की वजह से ये दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा इस फैमिली के 4 दिन बाद लोरेन ने ही हमसायों को गूबर फैमिली के बारे में मालूम करने के लिए भेजा था कि वो काफी दिनों से बाहर नहीं आए, इसलिए हमें उनका हाल अहवाल पूछ लेना चाहिए। इसके अलावा एक और बात सामने आई कि शायद उन्होंने खुदकुशी की हो, मगर यह अंदाजा भी गलत साबित हुआ, क्योंकि जो हालत उस सारी फैमिली के जिस्मों की थी उसे खुदकुशी का नाम देना गलत था। यह खौफनाक मंजर यहीं नहीं रुका, बल्कि उस फैमिली के जिस्म पर जिस स्टार का निशान मौजूद था वो निशान इलाके में मौजूद दरख्तों और दीवारों पर भी नमूदार होना शुरू हो गया, जिस पर इलाके के मकीन भी डर गए और इस केस को पुरस्कार केस मानकर हमेशा के लिए दफन कर दिया गया और आज तक इस फैमिली का कत्ल एक राज ही बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।